हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका जीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, 920 पदों पर मुख्यमंत्री जी से अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग मांग कर रहे हैं, जिससे कि शासन जो है कंफ्यूज हो चुका है और शासन में कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है कि आखिर करे तो करे क्या। जहां पे एक तरफ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं अनुभव हटाने की, जहां पे एक तरफ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अनुभव रखने की, जहां पे एक तरफ मांग कर रहे हैं अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करने की। इस प्रकार से अलग अलग छात्र जो है, अलग अलग अभ्यर्थी जो है, वो मुख्यमंत्री जी से मिल के अलग अलग मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हम आगे आपको क्लिक दिखाएंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो 920 पद हो गया है वो शासन की कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही कि शासन भी अब कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहा है कि अगर कुछ भी निर्णय लिया जाता है तो क्या ये भर्ती कोर्ट में फंसेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कोर्ट जा चुका है। लेकिन एक ही मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा केस लगेगा उतना देर से ये जो है वो भर्ती होगी। इसी वजह से शासन नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं ये भर्ती फंसे या इन भर्तियों में कोर्ट केस लगे या इस संबंध में कुछ भी हो। इस वजह से बहुत ही बोल सकते हैं एक प्रकार से देख देख के चरणबद्ध तरीके से इसका निर्णय लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 28 मई आज जो है इसका अंतिम तारीख है। अब ये देखने वाली बात है कि व्यापम इसकी डेट को आगे बढ़ाता है कि नहीं। फिलहाल इसकी जो परीक्षा है वो 7 जून से प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून तक चलने वाली है। अब ये देखने वाली बात है आगे क्या होता है। फिलहाल दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, राजस्व विभाग, जी हाँ, राजस्व विभाग से 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जहां पे 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है, और ये जो 200 से अधिक पद है ये पूर्णतः व्यापम से संयुक्त भर्ती के तौर पर निकलने थे। लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं जिले वाइज, जैसा जैसा जिला है उनको उनके हिसाब से जो सेटअप है उस कार्यालय के तहत जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको महासमुंद का भर्ती विज्ञापन जारी का, जो विज्ञापन का जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये निकला था, जो कि लगभग 70 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन था। दूसरा मैंने आपको दिखाया बालोद जिले का, जहां पे लगभग 100 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। और इन दोनों भर्ती विज्ञापनों में अगर हम भर्ती के तरीके की बात करें तो प्रतिशत के अंकों के आधार पर ही जो था भर्ती प्रक्रिया था। हालांकि थोड़ा बहुत 19-20 चेंज रहता है कौशल परीक्षा में, लेकिन लगभग प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग किया जा रहा है। इससे हो ये रहा है कि अभ्यर्थी जो है वो खासे नाराज है। खासे नाराज इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन किया जा रहा है तो चूंकि कोरोना काल में अभ्यर्थियों के जो अंक है, अभ्यर्थियों के जो प्रतिशत है वो हाई फाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जो पहले पास आउट हुए कोरोना के पहले, क्योंकि उनका प्रतिशत कहीं ना कहीं कम है और जो कोरोना काल में अभ्यर्थी पास आउट हुए उनका जो परसेंट है वो हाई है। इसी को लेके जो है अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी यही कह रहे हैं कि हम जो है इसको लेके कोर्ट जाएंगे कि ये जो भर्ती है हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में फिर से जो है एक और जिले में भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो है जांजगीर चांपा जिले की। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये लगभग 55 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3 के लेवल 4 जो वेतनमान है उसमें 23 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट के 7 पद है, वाहन चालक का 3 पद है, दफ्तरी का 1 पद है और भृत्य का लगभग 15 पद है, अर्दली का 2 पद है और चौकीदार का 1 पद है और प्रोसेस सर्वर का 3 पद है। अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वही बात है, सहायक ग्रेड 3 में जो शैक्षणिक योग्यता है वो वही है कि मान्यता आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, साथ में आपको ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होना चाहिए। इसके अलावा आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति है वो होनी चाहिए आपके पास, और गति से संबंधित क्या होगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट का तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए और साथ में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का आपको जो कौशल है वो होना चाहिए। वाहन चालक के लिए मैंने जैसे आपको बताया था
कि आपको जो हल्के वाहन की वैध लाइसेंस है वो आपको होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा मंडल मिडिल स्कूल परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। दफ्तर जो अर्दली है भृत्य है उसमें 5वीं पास मांगा गया है। अब अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको 45 वर्ष तक मैक्सिमम जो है इसमें छूट दी गई है। अब अगर हम इसमें बात करें आपके जो चयन प्रक्रिया है तो उसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर हम बात करें तो 100 अंक होंगे, जिसमें कि जो शैक्षणिक अर्हता है आपका, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है उसका आपका 70% अंक जो है जोड़ा जाएगा। साथ में जो कौशल परीक्षा होगी वो 30 अंक की होगी। इस प्रकार से यहाँ पे 100 अंक का होगा। और इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट का भी वही है जिसमें 70% अंक आपको ग्रेजुएशन का जोड़ा जाएगा। बात करें वाहन चालक की तो उसमें भी वही चीज़ है। और दफ्तरी अर्दली भृत्य में आपका 80% अंक जो है आपकी योग्यता का और 20% आपका लिखित परीक्षा से होगा। और यहाँ पे देखिएगा ग्रेडिंग सिस्टम अगर जिसको मिला है तो उसमें भी बताया गया कि A+ के लिए कितना % रहेगा, A वाले के लिए कितना रहेगा, इस प्रकार से। इसके अलावा आपको इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। समस्या इस बात की नहीं कि वैकेंसी निकल रही, समस्या इस बात की कि वैकेंसी को जिस तरीके से निकलना चाहिए, समस्या उस बात से है। जहां पे व्यापम से छात्रावास अधीक्षक का भर्ती निकलना था उसको पीएससी को दे दिया गया। जहां पे सहायक ग्रेड 3 की भर्ती विज्ञापन निकलना था संयुक्त तौर पे उसे अलग अलग जिले वालों को दे दिया और कहीं ना कहीं व्यापम से छीन लिया गया। तो इस कारण से अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है कि आखिर व्यापम किस काम का, क्या व्यापम से सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं होंगी कि क्या व्यापम से सिर्फ लिमिटेड परीक्षाएं होंगी। इस वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश है। और ये आक्रोश जो है जायज इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में जो अभ्यर्थी कॉपी देख के, पुस्तक देख के जो लिखे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से पास आउट हुए उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है, इस प्रकार से जो अभ्यर्थी वो कह रहे हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कंटिन्यू जो है आपको यही बताना चाहूँगा कि पूरे जिलों में इसी प्रकार से भर्ती निकलेगी जिस प्रकार से राजस्व कार्यालय का जो लेटर मैंने आपको बताया है 9 मई का, और उसमें उस लेटर में यही कहा गया है कि आपके कार्यालय में जितने भी पद रिक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द भरे। इस वजह से कंटिन्यू हर जिले में भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अब आगे अगर हम आरआई और पटवारी की बात करें तो उसकी भी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द आपके समक्ष, चाहे वो व्यापम से हो या पीएससी से हो, आपको देखने को मिलेगी। तो चाहे वो आरआई वाले हो या पटवारी वाले हो, उस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहिए, भर्तियाँ आपके समक्ष जल्द से जल्द निकलेगी। फिलहाल आप सभी को यही बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मुख्यमंत्री वाला वीडियो है, आप उसे देखिएगा और समझिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। हमारे करे हम ना ए साल का हमको सीआईटीएस वाले कोर्स करे हम इहे करत हैं तो एग्जाम देवर एलिजिबल करवा दो काका। वाह क्या पिछला भर्ती मन में काका पूरा सीआईटीएस अनिवार्य है काका। अच्छा, मैं कल बोले रही तो कल मंगा दिखे रहे हैं तो वो किसके कोनो 1 साल के अनुभव, कोनो 2 साल के अनुभव, कोनो 3 साल के अनुभव, ऐसे है। तुम 3 साल वाले आ रहा हो। हम आईटीआई और बीई वाले सब है काका है वहाँ। अच्छा, लेकिन हम सब सीआईटीएस के कोर्स करत हैं। हाँ, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर पर सीआईटीएस के कोर्स जरूरी है। जैसे हाँ डीएड और बीएड पर अपन टीचर भर्ती पर डीएड और बीएड जरूरी है, उसने आईटीआई के इंस्ट्रक्टर पर सीआईटीएस कोर्स जरूरी करेगा का टीजीटी के रूल के अनुसार। और आपके एक जिन महत्वपूर्ण उपलब्धि का एक लिख के आ रहा हो वहाँ जिन आईटीओटी खोली से तो वहाँ लिखे हो कि सीआईटीएस कोर्स वाले एवं ले सकते। हाँ, तो तुम क्या चाहता हो? हम इसी बात के चाहते हैं काका कि सीआईटीएस जिन कोर्स अभी करा था आईटीओटी में कितने साल के होगा? 1 साल के कर सकता था। अब कितने दिन हो गए परीक्षा का हुई तुम्हारा? 1 महीना बचे काका बस। अच्छा, तो तुम पास हो तो तुम्हें मौका मिल जाना चाहिए, परीक्षा दिवा दो जी काका। और पास हो तो सर्टिफिकेट जमा कर दे। हाँ काका, ऐसे कहा। हाँ एग्जाम फॉर्म डाले दे काका बस।
यही से भाई अब इसने आदेश कर दूं मैं, हाँ? और दूसरा मानते हाई कोर्ट चल देता के नहीं काका, वो हाई कोर्ट वाले बातें नहीं काबर की बीएड भी है ना जरूरी शिक्षक में उसने आईटीआई के इंस्ट्रक्टर पर हमार सीआईटीएस कोर्स जरूरी है काका। एला आपे मन लिखे हो अवर महत्वपूर्ण उपलब्धि काका। एक काम करो, इसको कौन देख रहा है? एसीएस मैडम के पास नहीं, एक चीज है जैसे बीएड कर रहे हैं और यदि परीक्षा समय है और पास हो जाता है तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें भी कंसिडर किया जा सकता है, ये डिमांड है। यदि हो सकता है और कोई लीगल उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कर देना। धन्यवाद काका। क्या पाँव पर देगा? अभी सुनना, ऑर्डर निकले नहीं बाबू, अभी अधिकारी मतलब कहा ना, अधिकारी मतलब 10 नियम निकाली अभी। हाँ, ऐसे करो तो ऐसे हुई, वैसे करो तो ऐसे हुई। काम कराना आसान नहीं है बाबू। अभी बोले भर हाँ मैं, अभी ज्यादा खुश मत हो, जब हो जाए खुश हो, ठीक है? चलो क्या पाँव पर होगा? खुश हो, हाँ बोल भाई।